नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए क्रूज़ का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसका इस्तेमाल आप तोरण के रूप में या लैस में कहीं भी कर सकते हैं और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्लाई ऊन ले लिया है और इसके लिए मैंने बहुत ही पतला क्रूस लिया है, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे पतला ऊन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने क्रूस को घुमाते हुए यहाँ पे एक चैन बनाना है। देखिए इस तरह से इसके बीच से, और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे एक एक करके 15 चैन बना लेना है। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 और इस तरह से जब 15 चैन बन जाए तो इस तरह से हमें देखिए ये जो मेरा पहला वाला चैन है इसके बीच से हमें एक स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे राउंड का शेप दे देना है। देखिए इस तरह से, देखिए। और इसके बाद जब इस तरह से हो जाए तो फिर से हमें इसी में देखिए अब हमें यहाँ पे लगभग हम यहाँ पे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 चैन बना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 15 चैन बनाएंगे और 15 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ से फिर से 25 चैन यानी 25 चैन मेरा यहाँ से बनेगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे 25 चैन बना। और देखिए मैंने यहाँ पे पहले 15 चैन बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे 25 चैन बना लिया। और 25 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा चैन बनाएंगे और इसके बाद इस तरह से हमें क्रूस को घुमाते हुए 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बगल वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना। इसी तरह से जो मैंने एक्स्ट्रा 25 चैन लिया है उस हर 25 चैन में हमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि यहाँ पे मेरा 25 डबल क्रोशिया बनाना। और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। टोटल 25 डबल क्रोशिया हमें हर चैन में बना लेना है, यानी कि 25 चैन और 25 डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 25 चैन में 25 लॉन्ग बना लिया। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे भी देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाले चैन में हमें यहाँ पे एक एक करके 4 डबल क्रोशिया सेम इसी जगह पे हमें बनाना है। देखिए इस तरह से सेम इसी चैन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जब भी हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से जो मैंने पहले सर्कल बनाया था, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें हमेशा इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 15 चैन बनाना है। और जब इस तरह से 15 चैन हो जाए तो हमें इस तरह से जो मैंने पहले से 15 चैन का एक सर्कल बनाया था उसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए, तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे 15 चैन बनाना है। यानी कि जब भी हम यहाँ से आएंगे इस तरह से, जब भी मेरा डिज़ाइन यहाँ आएगा और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस सर्कल में, तो हर बार हमें यहाँ पे इस तरह से 15 चैन बनाकर
एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 15 चैन बना के इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे मैं अपना 15 चैन बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 चैन बना लिया। और जब इस तरह से मेरा 15 चैन बन जाए तो मुझे यहाँ पे इस तरह से क्रूस को घुमाते हुए जो हमने यहाँ पे एक ही चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से इसके पहले वाले चैन में हमें देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम इसी जगह में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि जब भी हम यहाँ इस कॉर्नर में आएंगे तो हमें पहले वाले चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। जब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो हमें 15 चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 15 चैन बनाना, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे सेम पहले वाले चैन में, यानी जो पहला जहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया है उस जगह पे हमें, जब भी हम यहाँ पे पहले वाले में आएंगे तो हमें यहाँ पे इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना। हर बार हमें इसी स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इसके दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हमें यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाना। यानी हमें इसी तरह से हर चैन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक करके हमें यहाँ पे हर चैन में एक डबल क्रोशिया बना, जैसे मैं कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस तरह से मेरा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 4 चैन, एक चैन में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हर चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, और जब 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन लेना, और 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें 3 चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में इस तरह से देखिए चौथे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और सेम इसी जगह पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, और 3 चैन बनाते हुए यहाँ पे 3 चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर सेम इसी लूप में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर 1 2 3 चैन, और फिर नीचे 3 चैन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सेम लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम इस तरह से देखिए 3 चैन लेंगे, और फिर नीचे 3 चैन छोड़ते हुए हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर इसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, और तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। यानी इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, और इस तरह से देखिए जो मेरा सबसे आखिरी का चैन है यहाँ पे, वहाँ भी हम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी जगह पे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, तो मेरा ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, और 5 चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पे ये जहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने 5 चैन बनाया था, और यहाँ पे मैंने 8 चैन बनाया था। उसके बाद फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर से हमें इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, और सेम इसी जगह में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक फूल का रूप दे दिया है। यानी एक बार 5 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 8 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन। उसके बाद अब हमें फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाना है, और 3 चैन बनाने के बाद अब जो मेरा यहाँ पे दूसरा वाला इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, उसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर से 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, और सेम इसी जगह में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, उसके बाद फिर से हम 1
2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे और सेम इसी लूप में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर हम 5 चैन बनाएंगे। बीच के हमें 8 चैन बनाने और साइड के हमें 5 चैन बनाना, फिर एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे बनाया था, सेम इसी तरह से यहाँ भी बना लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और 3 चैन बनाने के बाद जहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी स्टेप को हमें यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी स्टेप को हमें यहाँ बना लेना, और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे जहाँ तक मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था 5 चैन 1 सिंगल क्रोशिया, 8 चैन 1 सिंगल क्रोशिया और 5 चैन, इसी तरह से मैंने इन सब में भी इसी स्टेप से को फॉलो किया है। फिर मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया था, फिर नेक्स्ट में मैंने सेम इसी तरह से किया था। तो फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से 3 चैन बना लिया और 3 चैन बनाने के बाद इस तरह से क्रूस को घुमाते हुए जो यहाँ पे मेरा लॉन्ग है डबल क्रोशिया, हर चैन के ऊपर हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इसी तरह से, तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट वाले चैन में आए, इस तरह से आएंगे, जब मेरा यहाँ पे लास्ट का जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर का चैन में आएंगे तो यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना। और उसके बाद सेम यहाँ पे हमें 15 चैन बनाना है, और 15 चैन बनाने के बाद इस तरह से हमें इस सर्कल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से हमें यहाँ पे 15 चैन बनाना है। और यहाँ पे जो मेरा पहला वाला डबल क्रोशिया होगा वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब हमें हर चैन में इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, बस इस साइड में हमें इसी बात का ध्यान देना कि हर चैन में मेरा एक एक डबल क्रोशिया हो, जो मेरा आखिरी का डबल क्रोशिया हो वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना। जैसे इस तरह से देखिए मैंने हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है, और इस तरह से देखिए एक एक करके। तो देखिए ये मेरा आखिरी का डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना, आखिरी में इस तरह से एक, सेम इसी लूप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना। और इसी स्टेप को हमें हर बार याद रखना है कि यहाँ पे मेरा 4 डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए इसी तरह से हमने 3 बना लिया, एक और बना लिया है। और अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें हर बार यहाँ पे सेम 15 चैन बनाना है। फिर अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से 15 चैन बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 चैन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 15 चैन बना लिया, और इसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो ये पहला वाला मेरा डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह से जो ये मेरा पहले का सर्कल बना हुआ है, हम जब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमें 15 चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर यहाँ से 15 चैन बनाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जो ये मेरा पहला वाला लॉन्ग है वहाँ पे हम 4, सेम इसके ऊपर हमें 4 लॉन्ग बनाना। और इस तरह से जो मेरा यहाँ पे जितना भी एक एक चैन बना है तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर चैन में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जा। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया, और इस तरह से हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सेम इसी तरह से 1 2 3, जब भी हम यहाँ पे आए तो हमें इस तरह से 3 चैन बनाना। और ये जो मैंने सेंटर में 8 चैन बनाया था, यहाँ साइड में 5 एक सिंगल क्रोशिया, फिर 8 चैन
एक सिंगल क्रोशिया फिर 5 चैन। तो ये जो मैंने सेंटर में 8 चैन बनाया था, इसके बीच से इस लूप से हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर से हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से जो मेरा सेंटर का लूप है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हमें इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ जब 2 डबल क्रोशिया हो जाए तो हमें 3 चैन बनाना है और बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इन सब के बीच में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए मैंने हर जगह 2 डबल क्रोशिया 3 चैन 2 डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब हमें फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे। पाँच चैन बनाने के बाद हम इस तरह से फिर से इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें सेम इसी स्टेप को फॉलो करना जो हमने यहाँ पे किया था। इस तरह से 5 चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह में हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी लूप में और फिर से हम यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और 5 और फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाना है और इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी स्टेप को यानी कि 5 चैन एक सिंगल क्रोशिया फिर 8 चैन एक सिंगल क्रोशिया फिर 5 चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से इसी स्टेप को हम यहाँ तक फॉलो कर लेंगे। जहाँ पे भी मैंने डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच से हमें इसी स्टेप को बना लेना और फिर हम यहाँ पे हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये मेरा लास्ट वाला चैन है जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 15 चैन बनाते हुए फिर से इस रिंग में जो इस सर्कल में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से हमें 15 चैन बना के यहाँ पे फर्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बनानी है। लगभग मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 फूल बना लिया है। जब इस तरह से 4 फूल हो जाए तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पे 15 चैन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया फिर से 15 चैन बना लिया है और फिर जो ये मेरा पहला वाला डबल क्रोशिया था यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से सेम एक ही जगह में 4 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद इसके बगल वाले चैन में हमें फिर से एक चैन बनाना है और फिर हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना ले। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए फिर एक डबल क्रोशिया और बनाए फिर बगल वाले चैन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी पे यहाँ पे हम 5 चैन लेंगे और हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से जब मेरा 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि जो स्टेप हमने यहाँ पे सेकंड रो में बनाया था सेम इसी स्टेप को अब हमें यहाँ पे रिपीट करना है। सेम इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन और फिर 3 चैन छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में हम इसे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना और यहाँ पे हम एक एक करके देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाए फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और फिर 3 चैन नीचे छोड़ते हुए चौथे वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। अब मेरा डिज़ाइन
इसके आगे नहीं बनेगा, बस ये जो मेरा लास्ट का डबल क्रोशिया यहीं तक बनेगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें इसे सर्कल का रूप देना है। देखिए इस तरह से, और फिर तो इसे हमें सर्कल का रूप देना। ऐसे हम किसी भी के कवर के इस्तेमाल में देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाया है। और फिर इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ पे लास्ट का डबल क्रोशिया बना लेना है। और यहाँ भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर सेम इसी स्टेप को हमें दोहराना है, जहाँ पे हमने इस तरह से 1 2 3 4 5 चैन बनाया था। और 5 चैन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। और फिर 1 2 3 4 5 और एक सिंगल क्रोशिया। और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाते हुए हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। मतलब सेम अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर बनाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हम 15 चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 15 चैन। और पहले वाले डबल क्रोशिया में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना। और जब इस तरह से यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 बनाया है, जब यहाँ पे 4 हो जाए तो फिर से हमें इसी स्टेप को बनाना। और इसी तरह से हमें ये जो एक पार्ट हुआ इस तरह से इसके 6 पार्ट बनाना है, तो ये सर्कल का रूप ले लेगा। और इसी तरह से हम इसे बनाते जाएं। देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसके 6 पार्ट बना लिए हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। तो जब इस तरह से 6 पार्ट बन जाए तो हम फिर यहाँ पे इसे इस तरह से, देखिए यहाँ पे देखिए जब मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप, देखिए चौथा 1 2 3 4 बन जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 बनाएंगे चैन। और 3 चैन बनाने के बाद जो हमने पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, देखिए इस तरह से, तो इसे या तो हम देखिए यहाँ पे, या तो जो जहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया था, या तो हम इसे सुई की सहायता से सिल लेंगे, या तो यहाँ पे हम एक एक हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। या तो अगर आपको ज़्यादा आसान है कि इसे हम सुई की सहायता से हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमें इन दोनों पार्ट को यहाँ से यहाँ इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए जो भी मेरा यहाँ पे डबल क्रोशिया बना है उसे हमें इस तरह से लेके एक चैन से दूसरे चैन में निकालते हुए हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप अपने सुई की सहायता से भी इन दोनों को सिल सकते। देखिए इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना, फिर हम यहाँ आएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हमें इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से,
देखिए फिर इसके बीच से होते हुए हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह से इसे जोड़ रहे हैं तो हम सेम इसी लॉन्ग में इसे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जो चैन है हमें इसी तरह से जोड़ लेना। इन चारों को हम एक ही इसी में जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में आएंगे तो इस तरह से इसी तरह से यहाँ तक जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे अपने धागे को तोड़कर गांठ लगा लेंगे और इसके बाद देखिए ये इस तरह से मेरा ये फ्रंट है। देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे कवर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बनाना कितना आसान था। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि हम इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 बनाएंगे और जब मेरा 6 बन जाए तो हमें इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।